Hello, my dear students. How are you? Today we are going to discuss modal verb. Okay, the use of modal verb would. Would एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर मूड। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होती है। बहुत बार अच्छे खासे लोगों को कंफ्यूज में डाल देती है कि यहाँ पे किस आधार पे यूज हो रखा है। इसके सारे जितने भी यूज होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम क्लास आई थिंक क्लास 6, 7, 8 और अप टू क्लास 12 सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और स्पेशली जिनके पास बोर्ड एग्जाम में, जैसे क्लास 9th और 10th के पास ये बोर्ड एग्जाम में आता है, 10th क्लास के पास, सो प्लीज़ वॉच केयरफुली, ठीक है, एंड नोट डाउन द टॉपिक्स। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब वुड का यूज, सभी यूज देखो। वुड का जो पहला यूज होता है वो होता है पास्ट टेंस, विल के पास्ट टेंस के रूप में। जब भी हमें विल का पास्ट बनाना होता है तो वो वुड होता है, ठीक है। ये होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं, व्हेन वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आता है ये, ठीक है। देख लेते हैं यहीं पे। प्रिया टोल्ड मी, प्रिया ने मुझसे कहा, दैट कि चंदन वुड नॉट हेल्प मी, चंदन मेरी मदद नहीं करेगा। गा आ रहा है, अब आप सोचोगे कि वुड आ गया, उसमें तो विल आना चाहिए था, लेकिन इसलिए आ रहा बिकॉज हेयर, लुक एट हेयर, यहां से यहां देखिए, वर्ब क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, जो वक्ता कह रहा होता है, जो कहने वाले की तरफ जो वर्ब होती है। प्रिया यहाँ पे कह रही है, मुझसे कह रही है प्रिया, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो इतना होता है जब ये डायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। जो उसने कहा है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल और सेल का प्रयोग है तो विल का वुड और सेल का शुड हो जाता है, वो भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड सेंटेंस है, आई हैड नो डाउट दैट यू विल विन। एक मिनट, आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन, मुझे कोई संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। इट मीन्स आई एम वेरी श्योर दैट यू विल विन, ठीक है। तो मुझे कोई संदेह नहीं था। तो यहाँ पे जो मॉडल वो वर्ब है, ये हैड जो है मेन वर्ब के रूप में है और पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ जो है विल का वुड हो गया है, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है। तो फर्स्ट यूज आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इसके आधार पे एग्जाम्पल बनाने हैं अपनी तरफ से कम 10-10 एग्जाम्पल, तब जाके क्लियर होगा। सेकेंड यूज, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और रिक्वेस्ट मतलब नहीं, जब आप किसी से प्रार्थना करते हैं तो बहुत, जब आप पोलाइट किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आप वुड का यूज करते हैं टू मेक योर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, टू एक्सप्रेस योर मूड। अपनी मनोदशा को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज अक्सर किया जाता है, मॉडल वर्ब का, मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। कि जैसे आपको किसी को बोलना है कि क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप सामने वाले की डिजायर को भी जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डिजायर जानने के लिए सामने वाले की, जिसको आप पूछ रहे हैं, उसकी डिजायर को भी सम्मिलित किया जाता है, उसकी डिजायर भी सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है, वुड यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मार्केट। अगर आपको ये बोलना है कि क्या आप मेरे साथ मार्केट तक चलना पसंद करेंगे, तो वुड यू प्लीज, कि क्या आप प्लीज, अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना या मेरे साथ चलना, मी मेरे साथ, टू द मार्केट, मार्केट तक मेरे साथ चलना चाहेंगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज है वो है प्रेजेंट या पास्ट की अनरियल, काल्पनिक स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए। प्रेजेंट या पास्ट की, ध्यान से सुनो, प्रेजेंट या पास्ट की अनरियल, जो रियल नहीं है, ठीक है,
स्थिति को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जहां पे जो वर्ड समझ में नहीं आता है उसको हिंदी में तुरंत नोट डाउन कर दिया करो, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट या पास्ट की अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। ये होता है कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2। 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 में इसका यूज होता है, जहां पे इफ का एक क्लॉज जो है, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है, सबॉर्डिनेट क्लॉज जब जो है इफ से शुरू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख होते, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं आपके पास उड़ के आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अनरियल सिचुएशन है, जो हो ही नहीं सकता, काल्पनिक है, टोटली इट इज एन इमेजिनेशन, ठीक है। तो जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस होता है और यहाँ यूज हो जाता है वुड का, ठीक है। इफ क्लाउज जो है सिंपल पास्ट टेंस में होगी और ये क्लाउज जो है इसमें वुड का यूज होगा, ठीक है। हिंदी में आता है इसके लास्ट में ता आता है बस, अगर ये ता तेती और फिर यहाँ ता तेती, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज है। इफ यू कम, एक मिनट है, इफ यू केम टू मी, यदि आप मेरे पास आते, ठीक है। ये है, ये इफ यू केम टू मी, यदि आप मेरे पास आते, देखो ये ताते ती आ रहा है, ठीक है। आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो देखो ता आ रहा है दोनों जगह, यहाँ पे भी ता आ रहा है तातेती और यहाँ भी तातेती आता है। जब यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता। इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू। ऐसी आप अन्य सेंटेंस बनाओगे कि अगर आपको किसी को ये बोलना है कि भाई अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं उसके चांटा मार देता, ठीक है। तो इफ आई वर यू, यदि मैं आप होता तो आई वुड स्लैप हिम, ठीक है। तो मैं उसको चांटा मार देता। तो तातेती आता है इसके लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला समाप्त हो चुका है, 3 मैंने आपको बता दिया है, इसके आप एग्जाम्पल करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू होता है यहाँ से तीसरा, चौथा, ये वाला, ठीक है। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, वेरी इंपॉर्टेंट है। वुड का प्रयोग होता है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में कई बार बता चुका हूँ, अभिव्यक्त करने के लिए। पास्ट हैबिट का मतलब जो पास्ट में, पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल में जो आपके अंदर कोई हैबिट थी, आदत थी आपकी, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज होता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि मैं ऐसा किया करता था, ठीक है। किया करता था या किया करती थी, किया करता था या किया करती थी, ठीक है, या किया करते थे, ये आता है इसका हिंदी में सेंस। तो आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये, अब वुड का यूज आप समझ गए होंगे यहाँ पे। और आप ये भी बोल सकते हो कि व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, है ना, आई वुड कम फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया करता था, ठीक है, जब मैं एक छात्र था स्कूल का। तो इस तरह से इसका यूज होता है। पास्ट हैबिट मतलब जो रिपीटेड एक्शन होता है पास्ट में, ठीक है। हाँ, रिपीटेड एक्शन भी बोल सकते हो आप, जो आप पास्ट में रिपीटेड एक्शन किया करते थे उसके लिए वुड का यूज होता है। ही वुड स्मोक डेली, वो डेली स्मोक किया करता था, डेली जो है स्मोकिंग किया करता था वो। When he was in school, he would take interest in sports. जब वो स्कूल में था, देखो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। When he was in school, he would take interest in sports. तो वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया करता था। He would take interest in sports. तो इसके भी आप एग्जाम्पल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, 5वां यूज। 4 यूज आपको बताए जा चुके हैं, आप उनको थोड़ा ध्यान से
वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो इज अवेलेबल फॉर यू ईच एंड एवरी आवर इफ यू हैव द डिजायर टू लर्न थिंग्स, ठीक है। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रीजम्पशन को एक्सप्रेस करने के लिए, पूर्वानुमान को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज होता है। सुबह जैसे आप बोलते हैं कि वो खेल रहा होगा, अभी आपको ये बोलना है ना कि वो अभी खेल रहा होगा, तो आपको याद है कि रहा होगा किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। लेकिन बात अभी की हो रही है, वर्तमान की हो रही है, कोई भविष्य में बात नहीं हो रही है कि वो कि पुस्तक लिख रहा होगा, ठीक है ना। हम अभी की बात कर रहे हैं, भले ही उसमें हिंदी में लास्ट में गा गी आ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। वो काम अभी प्रेजेंट वर्तमान में हो रहा है, ठीक है, और उसकी हम केवल क्या कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मॉडल वर्ब इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। शोभा वुड बी कुकिंग नाउ। शोभा अभी खाना बना रही होगी। देखो यही जो है उसमें भी आता है, किसमें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पे जो ये अभी आ गया ना, इसने इसका जो है हमें ये बता दिया कि हम एक कल्पना कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, ठीक है, पूर्वानुमान लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से वुड बी का यूज होगा। शोभा वुड बी कुकिंग नाउ, शोभा अभी खाना बना रही होगी। माई अंकल वुड बी अबाउट 70 नाउ, मेरे, अब यहाँ पे भी हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं, ठीक है, संभावना ही जता रहे हैं। वी आर नॉट श्योर that I am not very sure that my uncle is about 70 now, लेकिन मैं एक कल्पना कर रहा हूँ। तो my uncle would be 70 now, मेरे जो अंकल हैं वो लगभग 70 साल के होंगे। that would be राहुल, ये राहुल होगा, देखो वह राहुल होगा। अब आप that will be राहुल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप संभावना जता रहे हैं कि कोई फोन पे बात कर रहा है किसी से और आप किसी को बोल रहे हैं कि नहीं वो बताओ कौन होगा, वो राहुल होगा, तो दैट वुड बी राहुल। तो आप अपनी क्या है, प्रोबेबिलिटी, संभावना या पूर्वानुमान, प्रीजम्पशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इस ये चीज एक्चुअली तब पता लगती है जब आप बात कर रहे हैं, आपका मूड किस सेंस में है उस समय बात करने का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नंबर 6, छठा यूज है ये मॉडल वर्ब वुड का, इसलिए मॉडल वर्ब वुड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। छठवां यूज है, वुड का यूज रेदर के साथ प्राथमिकता, प्रेफरेंस या पसंद, चॉइस बताने के लिए किया जाता है। देखो वुड का यूज रेदर के साथ आपने कई बार देखा होगा, और वो क्यों होता है, आपकी प्रेफरेंस, चॉइस को बताने के लिए। प्रेफरेंस या चॉइस, वरीयता, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता या वरीयता आप किसी चीज को देते हैं उसके लिए, या चॉइस को बताने के लिए होता है। इसमें स्ट्रक्चर होता है इसका, देखो हर इंग्लिश में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जब टेंसेस पढ़ाए जाते हैं तो उसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं, तो वैसे ये स्ट्रक्चर भी है। सब्जेक्ट है, उसके बाद आता है वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी। और एक दूसरा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी फिर, और फिर प्लस अदर पार्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा सेंटेंस का। तो सो लेट अस सी द एग्जांपल। आई वुड रेदर वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहूंगा, ठीक है। ये चॉइस ऐसी है कि अगर आपने किसी दोस्त को ये बोल दिया कि यार आप मूवी देखोगे या खेलने चलोगे, तो आपके दोस्त ने आपने अपने दोस्त को पूछा कि वुड यू लाइक टू वॉच मूवी और टू प्ले स्पोर्ट्स, तो आपके दोस्त ने कहा कि आई वुड रेदर वॉच मूवी, मैं मतलब मूवी को देखना ज्यादा पसंद करूंगा। यहाँ पे इसका ये सेंस है, ठीक है। तो मैं ये चीज करना ज्यादा पसंद करूंगा या मैं इसको प्राथमिकता दूंगा। आई वुड रेदर वॉच मूवी, मैं मूवी को प्राथमिकता दूंगा, मैं इसको करना पसंद करूंगा, ठीक है। सेकेंड है आई वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, मैं मरना चाहूंगा झूठ बोलने की बजाय, ठीक है। आई वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, मैं मरना चाहूंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इन कंपेरिजन ऑफ टेलिंग लाई, आई वुड रेदर लाइक टू डाई, तो आई वुड रेदर डाई, मैं मरना चाहूंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसमें उसकी चॉइस है, वो मरना पसंद कर रहा है लेकिन झूठ नहीं बोल रहा है, तो ये चॉइस अगेन यहाँ पे है।
ठीक है, प्राथमिकता भी है, प्रेफरेंस है, मरने को प्राथमिकता दी जा रही है झूठ बोलने की बजाय, तो जो कि आजकल बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद है आई वुड रेदर रीड बुक देन वॉच मूवी। अब कोई बच्चा है जो पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो बोल रहा है कि आई वुड रेदर रीड बुक, मैं बुक पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा देन वॉच मूवी, मूवी देखने के बजाय। मूवी देखने, देन का यूज होता है कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए, तो मैं मूवी देखने की तुलना में बुक पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा। इसके भी आपको यूज कर सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। उसके बाद है नंबर 7, 7वां प्रयोग, वुड का 7वां यूज क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वुड का। वुड का यूज लाइक के साथ आपने कई बार देखा होगा। तो वुड का यूज लाइक के साथ, एक मिनट है, इच्छा होना या चाहता हूं, चाहूंगा जैसे सेंटेंस में किया जाता है। जहां पे आप डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, ये तो वैसे पहले भी आ चुका है। जैसे वहां पे आया था कि वुड यू लाइक टू हैव टी, वहां पे भी एक डिजायर पर वहां पे रिक्वेस्ट थी। ठीक है, उसमें डिजायर के साथ साथ दूसरे की डिजायर जानने के साथ साथ उसमें रिक्वेस्ट भी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिजायर, आप यहाँ पे अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं किसी से। तो आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह तरीके से बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, वुड लाइक आता है, टू आता है उसके बाद, और अदर पार्ट। ठीक है, अदर पार्ट मतलब उसके बाद कोई वर्ब भी आ सकते हैं, इन्फिनेटिव है, जैसे यहाँ पे टू स्पीक है, तो ये जो है इन्फिनेटिव है। मेन वर्ब यहाँ पे लाइक है। ठीक है, टू स्पीक यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों है, क्योंकि सॉरी, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी नॉन फाइनाइट, ये भी नॉन फाइनाइट। ये है बेयर इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब जब किसी वर्ब के पहले टू नहीं आता है, लेकिन उस मतलब वो उसके आगे टू छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब भी मॉडल वर्ब आती है, आप एक चीज हमेशा नोट करके रखिए कि जब भी कोई मॉडल वर्ब आएगी उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन कोई भी मॉडल वर्ब है उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड है आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इसका मतलब आप अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अगला एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू थैंक यू, थैंक ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अगेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिजायर, यहाँ पे भी आप अपनी डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, मतलब आपकी इच्छा है कि आप सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। ठीक है, आई वुड लाइक टू डू स्टडी राइट नाउ, मैं अभी पढ़ाई करना चाहूंगा। कई सारी चीजें हैं कि आई वुड लाइक टू डू समथिंग क्रिएटिव वर्क, मैं कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहूंगा, तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिजायर। ठीक है, नेक्स्ट यूज है इसका, बहुत रेयर यूज होता है लेकिन हो जाता है कभी कभी, तो देख लेते हैं। वुड समटाइम्स यूज इन प्लेस ऑफ विल, विल के स्थान पे भी, जैसे फ्यूचर में होता है ना, विल का यूज होता है गागी के लिए, तो वहां पे वुड का यूज भी हो जाता है कई बार। मुझे मुंबई में रहना अच्छा लगेगा, अगर आपको इसकी अंग्रेजी बनानी है तो आई विल लव टू लिव इन मुंबई भी आप बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है। आई विल लव टू लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहना ज्यादा पसंद, मतलब अच्छा लगेगा मुझे, मैं पसंद करूंगा। लेकिन आई वुड लव टू लिव इन मुंबई थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो आई वुड एडवाइज यू टू रिजाइन दिस जॉब, मैं तुम्हें ये जॉब छोड़ने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आई विल एडवाइज यू टू रिजाइन दिस जॉब, मैं तुम्हें इस जॉब को छोड़ने की सलाह दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप वुड का यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से मॉडल वर्ब वुड का यूज होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड this, and if you like this video, please subscribe the channel and hit the like button and hit the bell icon, so that the new video I will make that will reach you. ठीक है, थैंक यू।